सवालों का सिलसिला है वो शुरू करते हैं। काफी तीखे सवाल भी आपसे पूछेंगे क्योंकि क्वेश्चन यही होने वाला था कि क्या इंग्लिश से तो मातृभाषा की तरफ से वो उनका मन नहीं, मैंने कहा और आपका एक दावा और भी है कि जब आप ग्रेजुएशन की जो शिक्षा देते हैं उन बच्चों को कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। उसके सुनील नायक, मैं अभी सबको बताना चाहूंगा 3 दिन पहले आईआईटी एडवांस के रिजल्ट में पूरे इंडिया में 3057वीं रैंक उसकी आई है और आईआईटी सारे बच्चों को पाबंद कर दिया, अगर ट्यूशन जाना है तो हमारे यहाँ नहीं पढ़ोगे आप, टीसी ले लो। फिर हमारे टीचर्स कभी भी ट्यूशन नहीं लेते थे सर, है ना। नमस्कार, राम राम। आज ये पेरेंट्स और बच्चों के लिए बहुत लाभदायक वीडियो लेके आए हैं। जो लोग अभी बच्चों का एडमिशन कराना चाह रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाह रहे हैं, तो मेड़ता क्षेत्र के जिस प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए हर पेरेंट्स की इच्छा होती है। आप लोगों की डिमांड थी कि मेड़ता की जो प्रमुख जो शिक्षण संस्थान है उनकी जो पूरी जानकारी ये वीडियो लेके आए, तो आपकी डिमांड पे हम आज आए हैं। मर्दर जो डिफेंस एजुकेशन ग्रुप है उसकी संपूर्ण जानकारी का वीडियो आज हम आपके साथ लेके आए हैं। तो आज हमारे साथ एमडीएस ग्रुप के डायरेक्टर हैं चंद्रशेखर जी चंपावत। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे सर आपका। बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपका एक तो इतना शानदार चैनल जो चल रहा है जिससे मेड़ता की मंडी किसान भाइयों का इतना फायदा करवाते हैं। और निरंतर मैं बताना चाहूंगा, रोज रात को जब फ्री समय कम ही मिल पाता है लेकिन देखता जरूर रात को एक बार, तो अवगत हो जाते हैं हम भी उन्हीं चीजों से। बातचीत का सवालों का सिलसिला है वो शुरू करते हैं। काफी तीखे सवाल भी आपसे पूछेंगे क्योंकि हम जो भी ऑडियंस है उनके साथ सही और तथ्यात्मक जानकारी हम देने का जिस प्रकार हमारा बीड़ा उठाया। मैं भी, आपने यही बताया था इसीलिए मैंने भी हाँ करी कि ओरिजिनल इंटरव्यू रखेंगे। तो सर आप, मेरा पहला सवाल है कि एमडीएस ग्रुप की किस प्रकार से आधारशिला रखेगी, किस विचारधारा के साथ ये छोटा सा पौधा आज वट वृक्ष बन गया है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। हमारे जो संस्था के चेयरमैन एंड फाउंडर मेरे पिताजी किशन सिंह चंपावत हैं, उनके जब उनकी उम्र 23 साल की थी, बहुत छोटी उम्र होती है वो, तब वो जयपुर से आए मेड़ता। और वैसे मूल रूप से तो हम यहाँ जालसू स्टेशन के पास खिंदास है, वहीं गांव के हैं हम भी। लेकिन पिताजी और की पढ़ाई बाहर रही तो उनके दिल में एक जज्बा था और मेड़ता शायद चारभुजा नाथ का हुक्म था कि उन्होंने बुला लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे दाना पानी अपना हुआ। फिर यहाँ पे सर स्कूल अपन ने जो अपना हरिजन मोहल्ला है पब्लिक पार्क के सामने, वहां से 91 में शुरू हुई थी। और सभी अभिभावकों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि अभी 19 जून को हमें परसों ही 33 वर्ष पूरे हुए हैं। और इतने वर्षों में सर इतना हमें अच्छा लगता है कि आज 60,000 से ज्यादा बच्चे हम पढ़ा चुके हैं। और बाकी समय के साथ अभी पूरा बताऊंगा मैं आपको भी। तो वहां से ये सर जो शुरुआत हुई थी वो और आज इतने बड़े एक पूरे साम्राज्य में बदल चुका है। उसके लिए सभी अभिभावकों का तहे दिल से धन्यवाद। आपको 33 साल 22 साल के लिए आपको एक बार फिर शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। और आज के इस जमाने में एमडीएस की जिस प्रकार की पहचान है, आप गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है उसकी देने की ज्यादा विश्वास रखते हैं, उसको किस प्रकार से मेंटेन कर पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल सर, अपने एजुकेशन सिस्टम के बहुत से फायदे भी हैं क्योंकि हम तक्षशिला और चाणक्य हमारे ऐसे पूर्वज, हमारे ऐसे गुरु रहे हैं जिन्होंने बहुत सिखाया। बट समय के साथ एजुकेशन सिस्टम सिर्फ किताबों तक बंद के रह गया था। तो जब कोविड में हमें समय मिला कि क्या क्या नया करा जा सके, क्योंकि कहते हैं ना कि करने वाला तो कभी भी ढूंढ सकता है। तो कोविड काल में हमने कोशिश करी कि कुछ ऐसा करा जाए जिससे क्षेत्र को और भी अपन अच्छा पढ़ाई का माहौल दे सके। तो उसी में फिर चीजें निकल के आई कि क्या कमी क्या है इस क्षेत्र की पढ़ाई में। तो ये निकल के आया कि बच्चों को जब नीट आईआईटी कोचिंग करनी होती है तो बाहर जाना पड़ रहा है, जैसे कि कोटा, सीकर और इधर कुचामन। और ये, लेकिन ये भी एक तबका है सर पेरेंट्स का। अगर दूसरे तबके की बात करें तो कुछ पेरेंट्स को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना, उन्हें मतलब है बच्चे की पर्सनैलिटी से। वो चाहते हैं बच्चा इंग्लिश अच्छी बोले, मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो। तो वो भी ये नीड सामने आई हमारे। तब यहाँ पे जो अभी आप जैसे अभी समय के साथ बताएंगे आपको आगे, कितने सारी चीजें मरुधर में स्टार्ट हुई। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि मैं कुछ दिन पहले, मेरे एक मित्र हैं जिनका बच्चा आपके सेंट मीरा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। तो वो बता रहे थे कि ये स्कूल सभी स्कूलों से जरा हटके है। तो इस स्कूल के बारे में बताइए, किस प्रकार से ये विचारधारा आपके मन में है, किस प्रकार की एक सबसे हटके स्कूल आपने स्थापित किए? जी बिल्कुल सर, धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा बताया कि जरा हटके है। तो सर वो जैसा मैंने आपको बताया कि कोविड के समय जब हम वर्कआउट कर रहे थे कि क्या चाहिए, तो मैं बताना ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं खुद इसको डिजाइन किया हमने। तो सर आयरलैंड एक सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। वहां पे ये डे बोर्डिंग कॉन्सेप्ट चलता है। और उससे हमें जो समझ में आया कि सर 6 घंटे में हम बच्चों को वो चीजें नहीं प्रोवाइड करवा सकते
कि जो कि बच्चों को सारी चाहिए जी। तो हमें ये था कि अगर बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए हमें बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ और भी चीजें देनी पड़ेंगी जी। उसमें मुख्यतः रूप से 3 चीजें थी। एक तो बच्चा योगा करे, जी। तो मतलब आज जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योगा दिवस की शुरुआत 9 साल हो गए हैं। जी जी। तो बच्चा योगा करेगा। आज हमारे जो पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि उससे बच्चे का माइंडसेट अच्छा रहता है, लेकिन बच्चे वो भूल चुके हैं, बच्चे के माँ बाप भी भूल चुके हैं सभी। तो हमने उसको शुरू करा यहाँ पे, सुबह सुबह आते ही बच्चा योगा करता है, फिर बच्चा पढ़ता है। अब पढ़ता है तो अपनी टेक्स्ट बुक्स में सर जो इशू था वो ये था कि बच्चा डिजिटली किसी चीज को देख नहीं पा रहा। तो पूरे सेंट मीरा डिजिटल कैंपस पे चलता है सर, हर क्लास में पैनल, जैसे मैंने आपको विजिट भी करवाया था अभी, बिल्कुल देखा, वो हर मतलब टीचर हर चीज को शो कर पा रहा है कि बच्चे को जो अगर यूनिवर्स दिखाना है तो कि यूनिवर्स क्या है, तो बच्चा इमेजिनरी फॉर्म में उसको जल्दी गेन कर लेता है। फिर इसी के साथ बच्चे को म्यूजिक टीचर हमारे अजमेर से आते हैं, तो उनसे बच्चा अपनी एक स्किल डेवलप कर पा रहा है जी। अब म्यूजिक में ये नहीं कहता कि आगे जाके आपको अपना बैंड बनाना है, सिंगर बनना है। मैं ये कहता हूँ कि अकेले समय में जब बच्चे के ऊपर बर्डन हुआ करेगा कल को जॉब का, तब एक खुद का अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है तो वो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। रिफ्रेशमेंट रहता है, जो कि आज की लाइफ में अपने लिए भी शायद कमी है। मुझे भी नहीं आता था, मैं सीख नहीं पाया, शायद स्कूल में था जब। तो ऐसे ही सर फिर स्पोर्ट्स जो सबसे बड़ी चीज सर, जैसे अपने बचपन में सर ये रहता था गली में क्रिकेट खेल लिया है ना, तो लेकिन अब बच्चों को प्रोफेशनली हम यहाँ पे खिला रहे हैं। और इस क्षेत्र में सर जब हमने शुरुआत किया 11 से ज्यादा गेम्स विद स्पोर्ट्स कोचेज हम चला रहे हैं जी। और इसीलिए वो जो स्कूल है जरा हटके, वो पेरेंट्स ने भी हमें उसकी सराहना करी और हर बच्चा यहाँ पे इंग्लिश बोलता है सर। हाँ सर, वो उन्होंने यही सवाल किया कि मेरा बच्चा, मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ लेकिन मेरा बच्चा 1 साल ही हुआ है, लेकिन फराटेदार इंग्लिश हमारे सामने तो नहीं बोल पाते, कारण है कि वो कह रहे हैं हमारा प्रोनाउंस हम मारवाड़ी बोलते हैं, डबल साइड, लेकिन उसका वो वीडियो देखे तो वो खुद चौंके। ये किस प्रकार से संभव हुआ सर? ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये है सर कि इंग्लिश कभी भी लिटरेचर और ग्रामर से नहीं सीखी जाती है। इंग्लिश बोलना है तो अपन पुष्कर और जैसलमेर जाते हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चे पर्यटकों के साथ सीख जाते हैं, और इंग्लिश क्या वो तो रशियन और फ्रेंच स्पेनिश ही सीख जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे पता था कि यही चलना है। तो हमने सबसे पहले क्या करा, मैंने एक अच्छी टीम बनाई यहाँ पे कि सारे जो टीचर्स इंग्लिश बोलते हो जी। और जरूरी नहीं है सर, आज मैं भी तो इसी गांव का हूँ, लेकिन आज मेरे जितनी इंग्लिश मुझे नहीं लगता कोई भी इधर बोल सकता है, इतनी फास्ट में बोल पाता हूँ क्योंकि, लेकिन टैलेंट तो गांव में भी मिलेगा। तो लेकिन हमने एक संगम बनाया, मंच नहीं मिलता, तो हमने यहाँ के कुछ हमारे पुराने अच्छे टीचर्स और बाहर से हम टीचर्स लाए उन सब से। और एक चीज मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी और मैंने प्रॉमिस भी लिया उनसे कि हिंदी नहीं बोलोगे आज के बाद। जैसे जैसे सर सारे बच्चे आए और उनको हमने पाबंद करना चालू कर दिया कि आपको हिंदी नहीं बोलनी है। और फिर मैंने लेकिन एक वादा और किया सर उस दिन उनसे, मैंने कहा बच्चों इस देश की मातृभाषा अपनी हिंदी है। जिस दिन इंग्लिश, मेरा क्वेश्चन यही होने वाला था कि क्या इंग्लिश से तो मातृभाषा की तरफ से वो उनका मन उठ नहीं, मैंने कहा एक बार तुम्हें इतनी अच्छी इंग्लिश बोलनी है ना, और उस दिन के बाद कभी इंग्लिश मत बोलना चलेगा, ये मेरा प्रॉमिस किया मैंने। एक बार उसके टच कर लो हाईएस्ट। मैंने कहा हाईएस्ट पीक चले जाओ, किसी दिन तुम कहीं भी खड़े हो फॉरेनर के साथ, कभी तुम रुको नहीं। और सर हुआ पिछले साल, मेरे 7th क्लास का एक बच्चा है सर, उसने बोला कि सर मैं जयपुर एक शादी में गया, तो शादी में मिले होंगे कोई फॉरेनर उसके घर की शादी में, तो कि सर है ना मैं उनसे बात कर रहा था, तो मेरे पिताजी बड़े खुश हुए सर। अच्छा। तब मेरे को मतलब ये छोटी छोटी चीजें होती है जिससे हमें खुशी मिलती है, ये मोटिवेशन वाली चीज, ये मोटिवेशन मिला। और फिर सर छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, तो अब तो हमारे लिए बहुत बाएं हाथ का खेल हो गया है। बस सपोर्ट चाहिए बच्चे का थोड़ा सा हमें, कि वो चाहता है तो सब कर देते हैं हम फिर। और आपका एक दावा और भी है कि जब आप ग्रेजुएशन की जो शिक्षा देते हैं उन बच्चों को कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, उसके साथ आप कंपटीशन तैयार रहते हैं बच्चों के लिए, किस प्रकार से वो लाभदायक? ये चीज हमने ये सर सब बदलाव अभी पिछले निरंतर कुछ सालों से हम ला रहे हैं। जैसे कि हमारे चेयरमैन सर ने शुरू से इस पे पाबंदी रखी है। हमारे टीचर्स कभी भी ट्यूशन नहीं लेते थे सर, है ना, हम पाबंद करते थे रिक्रूटमेंट के टाइम में। अच्छा, घर पे भी ट्यूशन नहीं लेना, अपने बच्चों को आप नहीं पढ़ाओगे। लेकिन एट द सेम टाइम पे फिर जैसे कभी कोई पेरेंट्स कह देते हैं कि सर मेरा बच्चा सही में वीक है, जैसे कोई इसी साल आया, तो फिर हम ही रिकमेंड करते हैं कि आप यहाँ एक बार के लिए भेज दो 2 महीने, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टाइम वाला इशू हमें आता था वहां पे, हम जब पहले वर्कआउट करते थे। लेकिन समय के साथ हमें ऐसा लगा कि बात अब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं आ गई है कि हमारा नहीं ले, हमने सारे बच्चों को पाबंद कर दिया, अगर ट्यूशन जाना है तो हमारे यहाँ नहीं पढ़ोगे आप, टीसी ले लो फिर। सर स्कूल में ही पढ़ना है, स्कूल में ही पढ़ना है। मैं साफ कर, मैंने कहा टीचर्स 5 बजे तक अवेलेबल है, पूछो तो आप, चॉइस 24/7 इनको कॉल करो, कोई टीचर मना कर दे
टीचर अच्छे हैं इसलिए मना नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी बच्चों को कहता हूँ अकेले में जी, जी। कि मना कर दे मुझे बताओ, वो मेरा काम है। जी, जी। और सर उस वजह से सर 2018 टॉपर कुमकुम शर्मा विदाउट ट्यूशन, 2019 अभिषेक विश्नोई दत्तानी टॉपर, रूपाली सोनी टॉपर, मोनिका बच्चे फिर टॉपर आई, सुनील नायक। मैं अभी सबको बताना चाहूंगा 3 दिन पहले आईआईटी एडवांस के रिजल्ट में पूरे इंडिया में 3057वीं रैंक उसकी आई है, और आईआईटी में सिविल इंजीनियर पक्का बनेगा बच्चा। बधाई। वो अभी 2021 का जस्ट लास्ट बैच का टॉपर था सर अपना, मेड़ता का टॉपर था और मरुधर का भी टॉपर था साइंस का। तो ये सब ट्यूशन नहीं जाने के कारण से हुआ है, क्योंकि सर एक मुझे नहीं पता समय की शायद कमी हो तो मैं कहानी सुना देता, लेकिन उस कहानी का नहीं सर, अपना मंच है बिल्कुल। लोग एक बार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एग्जांपल, एक वर्कशॉप एक बहुत ही बड़े प्रोफेसर ने करवाई, और उन्होंने 2 टीम बना दी, ए ग्रुप बी ग्रुप जी। अब उन्होंने दोनों को एक टास्क दिए, कुम्हार से मटकी बनाते हुए उन्होंने दिखवा दिया बच्चों को, और फिर कहा मटकी बनाना चालू करो जी। जो सबसे अच्छी मटकी बनाएगा उससे प्राइज मिलेगा, नंबर ग्रेड कुछ भी विनर होगा, वो जो विनर होगा। तो दोनों को मतलब दोनों टीम चालू, एक टीम ने सोचा कि अपन एक ही अच्छा मटका बनाते, बार बार वो उसको क्या करने लगे, बनाते अच्छा नहीं बन, कोई टेढ़ा मेढ़ा बना पहला, उसको तोड़ दिया, फिर बनाते गए, फिर तोड़ा, बनाते गए। और दूसरी जो टीम थी उसने क्या करा, पहला बनाया टेढ़ा मेढ़ा बनाया, उन्होंने रख दिया साइड में, अच्छा। और ऐसे फिर अगला बनाया, फिर रख दिया। तो जब वो समय खत्म हुआ तो 35 मटके वो बना चुके थे, और कुम्हार के बराबर बी टीम बना चुकी थी। अच्छा। और जो ए टीम थी वो पहला फोड़ती, वो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि अपने पास तो कुछ ही नहीं बचा, जीरो बैलेंस हो गया। तो वो वाली सी कहानी सर। बच्चों आप सब ध्यान रखना, आप कहीं भी पढ़ते हो दुनिया में, रेगुलरिटी और खुद से करा हुआ काम ही काम आना है। टीचर सिर्फ दिशा दिखाता है, टेक्स्ट बुक्स वही है, दिशा दिखाने का काम अभिभावक और स्कूल का है, टीचर्स का। और अभी डिजिटल इंडिया की बात करें, जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं तो डिजिटल इंडिया बना, तो डिजिटल इंडिया की थीम पे आपने डिजिटल को एजुकेशन में किस प्रकार से डेवलप किया ना, एक गुरून नाम का आपने एक संस्थान खोला है, उसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। एग्जैक्टली सर, गुरून इंस्टीट्यूट है, जो गुरून का मैं अर्थ पहले सबको बताना चाहूंगा। इंडोनेशियन में मरुधर को ही गुरून कहा जाता है, जी। और अगर संस्कृत में बात करें तो गुरुओं का समूह, तो ये समूह ही तो होता है जो बच्चों को एक दिशा देता है, तो वो भी गुरून ही कहा जाता है। तो गुरून में बहुत ही शानदार मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट मिला है हमें जी। अब बात आ जाती है, ये तो सेंट मेरा की थी। अब गुरून के अंदर सर जो बच्चे कोटा, सीकर, कुचामन मूव करना पड़ रहा था जी सर, एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है पेरेंट्स के सामने वो ये रहती है, आज बच्चे को नीट की कोचिंग करानी है जी, तो बाहर लेके जाओ, चलो फीस तो 1 लाख पे कर देगा वो, साथ में 1.5 लाख का हॉस्टल का खर्चा जी, रहने का। उसके बाद खर्चों से दिक्कत नहीं है पेरेंट्स को दिक्कत है एनालाइज से जी। आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो कोटा में बैठे हैं वो पढ़ा अच्छा सकते हैं, लेकिन वो उसकी मेंटल चीज को समझ थोड़ी पा रहे हैं कि बच्चा पीजी में क्या कर रहा है, बच्चे ने क्या खाया। तो हमारा एक ही टारगेट था कि बच्चा घर में रहते हुए इन चीजों को करे, इसी वातावरण में, क्योंकि इसी वातावरण में बड़े महानगरों में जिस प्रकार मानसिक तनाव भी होता है, देखते हैं सुसाइड कर लिया, वो कर लिया, बच्चों पे इस तरह का दबाव होता है, वो भी है सर। लेकिन जैसे हमने इसको एनालाइज किया, अगर अपन मेड़ता क्षेत्र की बात करें तो कितने हजारों बच्चे अगर जाते हैं ना कोटा, तो लेकिन सिलेक्शन 10 का है जी। बाकी सब तनाव में भी नहीं होते, लेकिन कोटा सर इंडिया का एक हब है, एक छोटा एजुकेशन हब। अब वहाँ हर प्रकार के बच्चे हैं। मैं तो कहता हूँ मानसिक तनाव से ज्यादा बच्चे को दूसरी चीज लाइमलाइट ज्यादा मिलती है जी जी। फिर वहां से वो ये आजकल के नए ऐप चलाना सीख रहा है जी। या आजकल हजारों प्रकार के नशे वगैरह, तो ये इन चीजों से कौन रोकेगा? वो इंस्टीट्यूट के वो मालिक तो नहीं रोक सकते ना, इन चीजों से रोकेगा अभिभावक जी। तो अभिभावक यहाँ रहते हुए वो चीज पॉसिबल कर पा रहा है। अब बात आती है, हम ये तो हमारा विजन था सर उस टाइम जी जी। फिर मरुधर ने हमेशा खूब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हमने ऐसे स्कूलिंग से करवा दिए थे जी। लेकिन फिर लगा कि नहीं, अब एग्जैक्ट अपने को जाना पड़ेगा इस फील्ड में, वे में जाना। तब एक हाइब्रिड मॉडल की शुरुआत करी सर। मैं एग्जैक्ट बताऊं आपको तो हम सुपर 30 बैच चलाते हैं इसमें जी। ना 30 बच्चों से ज्यादा लेते ना कम, 80% का बच्चा होना चाहिए जी। तब हम उसको 80% होना चाहिए, 10th के बाद 80 हो या 12th के, वैसे हम फाउंडेशन करवाते हैं हम जी। 6 to 10th प्री फाउंडेशन चलता है, और उसके बाद 11th और 12th फाउंडेशन रहता है, और फिर टारगेट आ जाता है जी। वो हमारा 3 साल का कोर्स रहता है 10th के बाद। तो सबसे मेन था कि सर इससे ज्यादा आप बच्चे सिर्फ भर सकते हो क्लास में जी, और हमारा वो ऑब्जेक्टिव कभी नहीं रहा। लेकिन अब होता है कि अगर मैं किसी बड़े इंस्टीट्यूट की फैकल्टियां लाऊं कोटा से, तो फिर वो संगम बैठना थोड़ा मुश्किल है वो। अच्छा, वो तो हमने क्या हाइब्रिड मॉडल कर दिया हमारे पास। विस्तार से बताइए। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ हाइब्रिड मॉडल क्या होता है। ये भविष्य है वैसे एजुकेशन का जी जी, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। 6 टीचर्स हमारे यहाँ से पढ़ाते हैं बच्चों को जी। अब लेकिन वो जो कोटा वाला टच है
वो जो इतना एग्जाम का जो कैसे दिया जाता है, क्या दिया वो जाता वाला है, माहौल पैदा करने तो के हमने एट द सेम टाइम जयपुर और कोटा में हमारे स्टूडियो सेट करे जी। और वहां पे टीचर्स को हायर किया। अच्छा, कि आप स्टूडियो में आके बैठते हैं। हाँ, आप वो वहां से यहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को। जी, जी, जी। तो अब ये बच्चों को वो कोटा नहीं जाके भी कोटा वाला टच दे रहे हैं। जैसे दे रहे हैं। ये हो गया हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल। और इसके साथ तो बच्चा डिजिटल पैनल्स पे पढ़ रहा है। बच्चे को जो सबसे बड़ी बात है सर कि एक साल में औसतन एक बच्चा 10 छुट्टी सिक लीव रखता होगा। जी सर। लेकिन 10 छुट्टी के अंदर बहुत सारे टॉपिक छूट जाते होंगे जी। लेकिन यहाँ पे बच्चे को रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं उन दिनों की भी। चीजें पहले अवेलेबल नहीं थी किसी जमाने में, जी। बट अब है, तो हम उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं इस चीज का। सर एमडीएस ग्रुप में खूब सारी स्कूलें थी, लेकिन आपने अलग से एक गर्ल्स स्कूल खोली, उसकी कहाँ आवश्यकता है सर? सर ये मैं बताना चाहूंगा, ये 2 प्रोजेक्ट तो हमने उस टाइम सोचे थे, बट ये लास्ट ईयर ही पेरेंट्स का सुझाव था जी। अब क्षेत्र और सर बहुत सारी चीजें हैं जो अब मैं लाइव तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत पेरेंट्स बहुत चिंतित है सर इस चीज को लेके। जी, जी। मोबाइल का जो ये इतना बढ़ा है मोबाइल, जी, जी। तो पेरेंट्स का ये बार बार जो नीड आ रही थी, फिर इसको देखते हुए हमने ये माँ मीरा का शायद आशीर्वाद है कि हमने फिर इसकी शुरुआत कर दी। पहला प्राइवेट गर्ल्स स्कूल मरुधर गर्ल्स स्कूल बना है, जो कि अभी अप टू 10th चल रहा है सिविल लाइन के अंदर, जिसमें पूरे सेपरेट गर्ल्स हैं और कोई बॉयज वहां पे नहीं पढ़ता है। तो पेरेंट्स ने धन्यवाद भी दिया। तो ये एक तरीके से एक इम्यूनिटी है अपने क्षेत्रवासियों के लिए। वरना सर बहुत सी बच्चियों को पेरेंट्स अच्छी बच्चियों को भी जैसे कोई गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में डाल रहे हैं, कोई पढ़ाई छुड़वा देते हैं, तो अभी उन सब सुरक्षा का डर था, सुरक्षा का डर रहता है सर। अपन नजरअंदाज करना चाहे तो भी नहीं होता ये, तो वो सुरक्षा का वैसे मरुधर में हमेशा डिसिप्लिन रहता है जी। लेकिन अब वापस वो पेरेंट्स को लगा कि हाँ ये जगह सही है, सेफ है, तो वो करवा रहे हैं अभी हम। अंत में हमारा आपसे सवाल रहेगा कि चंद्रशेखर जी चंपावत का जो विजन है, आगामी मरुधर डिफेंस का क्या विजन है, कौन से नए आयाम है आप स्थापित करना चाहते हैं? सर बहुत मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतने अच्छे विजन है, लेकिन हाँ शिक्षा के क्षेत्र को सर बहुत आगे ले जाने का मन है जी। मन ये है कि सर मेरे लिए 30% का बच्चा और 90% के बच्चे का फर्क नहीं है ना। मैं चाहता हूं हम ऐसी चीजें डेवलप कर रहे हैं जिससे कि 30% के बच्चे को भी 70 से ऊपर लेके जाया जा सके, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, और 90% का बच्चा भी अपने टॉप को छुए, मतलब उसको जितना वो ऊपर जाना चाहता है वहां तक पहुंचे वो। तो ये है कि हर बच्चा जो शिक्षा ले वो शानदार शिक्षा ले और वो खुद से संतुष्ट हो। बच्चों को कहता हूँ लड़ाई यहाँ अपने रैंक आपस में, इसलिए हम रैंक नहीं देते हमारे स्कूल। मैंने कहा लड़ाई खुद से खुद की है, कल जो थे आज उससे अच्छे नंबर होने चाहिए उस टॉपिक में, ये हमारी है। और संस्था के आयामों की बात करूं तो शायद मैंने सबको बोला है, मेरी टीम को वादा किया, मैंने कहा 5 साल हम 365 दिन हम सबने कॉल कर रखा है कि हम मेहनत कर रहे हैं पर ईयर, कोई छुट्टी नहीं रखते हम। तो हमारा ये टारगेट है कि राजस्थान की सबसे बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस ग्रामीण क्षेत्र से निकल के बनाएंगे इस मरुधर को। हमारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद सर, आके आपके इतने बड़े चैनल के माध्यम से मैं चीजें बता पाया लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए आपका। ये थे एमडीएस ग्रुप के डायरेक्टर चंद्रशेखर जी चंपावत। तो हमारा उद्देश्य है कि उन पेरेंट्स और बच्चों को घर बैठे मेड़ता क्षेत्र की बात करूं, क्योंकि अपना अभी क्षेत्र है वो मेड़ता क्षेत्र को अपने विशेष प्राथमिकता दी, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र है और किसानों का क्षेत्र है। तो हमारा उद्देश्य है कि आपको मेड़ता के जो भी प्रमुख शिक्षण संस्थान है वहां पे किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, किस प्रकार की उनकी पद्धति है शिक्षा देने की, उससे हम रूबरू कराते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप इसी संस्थान में पढ़ाए, लेकिन हमारा निवेदन आपसे रहेगा कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए एक बार विजिट जरूर करें। आप 100% संतुष्ट हैं उसी संस्थान में अपने बच्चों को उनका भविष्य संवारने का मौका दें। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो पेज को लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।